हेलो मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब प्रेप एग्जाम में अवे टुवर्ड्स गोल। आज मैं आपके लिए बिहार से में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट लाया हूं जो कि हमेशा बिहार में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? ये बने होते थे ताम्र, टीन और कांस्य। आंसर डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। निम्नलिखित में से वेदों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसमें से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, फिर उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या जो है वो 108 है। ठीक है, लेकिन जो प्रमाणिक वेद है उसकी संख्या अभी 12 ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। निम्नलिखित को मिलान कीजिए, मतलब कि कौन सा नदी की पुराना नाम कौन सा है? ठीक है, वितासता का पुराना नाम क्या है? झेलम है। स्किनी का चेनाब, परुसनी का राबी और विपासा का व्यास, विपास का व्यास नदी। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव जी, जो कि पहले तीर्थकर रही है। और महावीर हैं 24वें तीर्थकर और अपासरनाथ है 23वें तीर्थकर। कभी कभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के अनुसार वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक भी महावीर को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन काल के अंत में जैन धर्म को स्वीकार किया, जैन धर्म ग्रहण किया। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? श्रवणबेलगोला में हुआ था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो किससे लिया था? भद्रबाहु से लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख किस किस से लिपि में लिखे गए हैं? आंसर होगा आंसर 1, 2, 3 मीन्स ग्रीक भाषा, खरोष्टी और अरमाइक, ये तीनों भाषा में ही अशोक के शिलालेख लिखे गए, लेकिन संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। पंचतंत्र लिखा गया है किसके द्वारा? ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? कौन सा है ये? तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में है। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में, जिसकी स्थापना हुआ था 700 ईसा पूर्व में। इसकी स्थापना, तक्षशिला की स्थापना 700 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर को काला शिवालय के नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा ए, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये कोणार्क में है। बंगाल का प्राचीनतम नाम था, बंगाल का प्राचीनतम नाम कौन सा था? बेगौर। नगारा, द्रविड़ और बेसारक 3 प्रमुख है। सारे भारतीय मंदिरों के वास्तुकला है। द्रविड़ शैली जो ये दक्षिण भारत के है, दक्षिण भारत। नगारा जो है ये पूर्वी भारत का है, और बेसारा क्या है? ये मध्य भारत का ये मंदिरों का वास्तु शैली है।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत क्रांति की मां के रूप में भी जाना जाता है? ये किसे माना जाता है? मैडम भिखाजी कामा। आंसर सी नंबर। सही कालानुक्रम में निम्नलिखित 4 संतों के नाम बताना है। इसमें से कौन सा सबसे पहले थे? कबीर। कबीर के बाद कौन हुए? नानक। नानक के बाद फिर कौन हुए? चैतन्य। फिर इसके बाद क्या हुए? तुलसीदास। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कना। कना चैतु। कना चैतु। कना चैतु। क से कबीर, ना को नानक, चैत से चैतन्य और तू से तुलसीदास। तो हमारा आंसर होगा ए नंबर। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से भूमि राजस्व प्रणाली के लिए ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, बुलंद दरवाजा जो अकबर के द्वारा निर्मित है वो किसकी विजय का प्रतीक है? वो किसकी विजय का प्रतीक है? गुजरात का प्रतीक है ये। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बीवी का मकबरा है, ये बीवी की जो मकबरा है वो औरंगजेब की पत्नी थी और बीवी का मकबरा का निर्माण 1678 ईस्वी में किया गया था। 1678 ईस्वी में किया गया था और इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। बीवी का मकबरा को दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित प्रदेशों में से एक है जो अकबर के शासन काल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था। ये कौन सा बाहर था? बीजापुर। 18 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था, कौन था ये? सबसे पहले पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा। पहला पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो आया था वो 90 दिनों की यात्रा के बाद आया था और इसकी सहायता कौन किया था? अब्दुल मनिक एक गुजराती था। कौन था ये? गुजराती पथ प्रदर्शक था जो कि जिसकी सहायता से 1498 ईस्वी में वो भारत आए। कौन आए थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हिला ले गया था। कौन ले गया था? ए नादिर शाह के द्वारा इसे ले गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया गया था, किसके समय में किया गया था? ये सी नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और इसके जो किए थे वो कौन किए थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। बी कोलकाता विश्वविद्यालय खोला गया था। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? दादा भाई नौरोजी। आंसर डी। निम्नलिखित में से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला कौन था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ था, फिर उसके बाद गांधी जी की भारत में वापसी। ये कब हुआ था? 1915 में हुआ था। 1915 में हुआ था। फिर उसके बाद ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था।
अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित आंदोलनों में से निम्नलिखित में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? 25 का बी 1905 का बंगाल विभाजन के समय में। लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइसराय के समय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ भारत आया था। भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे विरोधी राज्य में विभाजित करना इसका काम था। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प मसौदा तैयार किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर बी नंबर। भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है? डी आर्यभट्ट ने। लूनर सी अर्थात चंद्र समुद्र को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा एक घना समतल है। आंसर सी नंबर। निम्नलिखित ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के मामले में से सही अवरोही क्रम में अनुक्रम कौन सा है? सबसे पहले पृथ्वी, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर शनि। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य की प्रमुख गैस है? बी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा, जिसे इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। आंसर ए। यदि दो स्थानों के बीच 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उसके देशांतर में क्या अंतर होगा? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट की दूरी होता है। भाई हमें निकालना है कि 2 घंटा और 20 मिनट में टोटल कितना डिग्री की दूरी होगा। तो 2 घंटे के बराबर हम कितना कह सकते हैं? 120 मिनट। 120 को 4 से डिवाइड दे दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 30 और इधर आप 20 को 4 से डिवाइड दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 5। मतलब टोटल 35 डिग्री का अंतर होगा। आंसर बी नंबर। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस कौन सा है? बी आर्गन। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? ब्लिजार्ड्स। आंसर सी। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका संबंध किस जलवायु से होता है? भूमध्यरेखीय जलवायु। आंसर डी। निम्नलिखित में से किस में तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? टुंड्रा जलवायु। आंसर बी। निम्नलिखित में से मिड लैटिट्यूड रेगिस्तान का कौन सा उदाहरण है? पटागोनिया का रेगिस्तान। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? आंसर सी यूकेलिप्टस। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है? बी चीन। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है? बी हॉलैंड। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? बी एंडीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? डी सारगैसो सागर। कौन सा नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? सी कांगो नदी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बी मेक्सिको की खाड़ी। समुद्र जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक
हरा क्यों होता है? क्योंकि नदियां भूमि से लवण लाती है और तथा समुद्र में मिला देती है। आंसर सी। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, विश्व का सबसे अधिक लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये कौन सा? मिसिसिपी नदी प्रणाली का। आंसर ए। निम्नलिखित को मिलाइए, तो इसमें सबसे पहले कौन सा होगा? फ्रेंच अल्जीरिया, इटालियन बी का 3 नंबर, पुर्तगाली ब्राजील और स्पेनिश मैक्सिको। आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल अलग करता है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन माउंट केटू। भारत में समुद्री तट को छूने वाला राज्यों की संख्या कितना है? टोटल 9 राज्य है। आंसर सी। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके सबसे पहला नंबर रूस, फिर यूएसए, फिर कनाडा, फिर उसके बाद भारत का नंबर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का प्रमुख अवयव है? चूना पत्थर या तो लाइमस्टोन। आंसर बी नंबर। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है पूरब से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर। भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय कौन सा है? बिगोंड। जो प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है? सोन, महानदी और नर्मदा। मतलब कि ये सारे नदी जो है वो अमरकंटक से ही निकलता है। अगला है राज्य व्यवस्था से। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर सी। यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति निहित होती है। मंत्रिपरिषद इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। आंसर ए। शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत एक धार्मिक राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने में। आंसर ए। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है। सी। अनुच्छेद 17 के तहत।